Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. आज है 8/5/2017. दोस्तों, I request all of you to like our Facebook page. हमारी Facebook पेज का यहाँ पर ये लिंक है. मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा. वहाँ पर अगर बाय चांस ना मिले, इट विल बी अवेलेबल देयर. अगर बाय चांस आपको नहीं दिखे, आप इसको टाइप करके हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं. अब मैं vocab की PDF अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि वो फेसबुक पेज पर पसंद करेंगे PDF और वीडियोस. तो सारी मैं कोट्स जो भी मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा वो इसी फेसबुक पेज पे प्रोवाइड करूँगा अलॉन्ग विद आर द हिंदू वोकैब सीरीज टेलीग्राम ग्रुप. सो मेक श्योर टू लाइक द हिंदू वोकैब सीरीज फेसबुक पेज. द कोट ऑफ द डे इज़ बाय फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट. कोट है, बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे देयर. मतलब कि अगर आप सिर्फ यकीन करें कि आप कर सकते हैं जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, तो आधा रास्ता तो आपने वहीं पर पार कर लिया. और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है. माइंडसेट मैटर्स अ लॉट. कई लोगों को बस यकीन ही नहीं होता खुद पर. फॉर एग्जाम्पल, कई लोग पूछते हैं कि सर हाउ डू आई इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश. मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हैव फेथ इन योर एबिलिटी. आप ऑसम हो, यू कैन डू एस्टोनिशिंग थिंग्स. आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है, बस अपने आप में फेथ रखो. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और यूर हाफ वे देयर. आधा रास्ता वहीं पर पार हो जाएगा. उसके बाद ऑफ कोर्स मैं बैठा हूँ, आधा रास्ता वो भी पार कराएंगे. सो या, नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज वोकैब. अब देखो, सबसे पहले ये दो वर्ड्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस समझ लो. डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड. रिसेंटली एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि सरप्राइजिंगली अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड सेम ही वर्ड है, कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें. बट ये सही बात नहीं है. बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट मीनिंग. समझाता हूँ. पहली बात, डिसइंटरेस्टेड वो आदमी होता है जो कोई साइड्स नहीं लेता, क्योंकि वो इम्पार्शल है. इम्पार्शल क्यों है? क्योंकि उस सर्टन एक जो भी टॉपिक जो डिस्कशन में है उसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है, पर्सनल बेनिफिट नहीं है. थोड़ा सा अभी आपको और समझाऊंगा. अच्छा, अनइंटरेस्टेड वो आदमी होता है जो किसी चीज़ को लेकर बोर्ड हो. ठीक है, वो किसी चीज़ को बिल्कुल इंटरेस्टिंग समझ नहीं पा रहा. ठीक है, उसको बहुत ही बोरिंग सी लग रही है. तो डिसइंटरेस्टेड कब यूज़ करोगे आप? डिसइंटरेस्टेड आप यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट अभी काफ़ी हाई है, 30,000 के आसपास. अचानक से गिरना स्टार्ट कर दे, 20,000 पे आ जाए, 12,000 पे आ जाए, और लोग इन्वेस्टमेंट वापस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब सीधी सी बात है, स्टॉक्स गिरे होंगे तो पीपल वुड वांट टू इन्वेस्ट मोर. बट एक आदमी है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो डिसइंटरेस्टेड होगा. उसको कोई उसका पर्सनल बेनिफिट नहीं है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि करो ना करो इन्वेस्ट वगैरह, क्योंकि वो खुद ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट. तो वो डिसइंटरेस्टेड रहेगा, अनइंटरेस्टेड नहीं रहेगा. अनइंटरेस्टेड हम तब बोलेंगे जब उसको स्टॉक मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बोरिंग लगता हो. क्या है ये स्टॉक्स, नंबर्स, फिगर्स, पैसे, कितना बोरिंग सा लग रहा है. सो ये फ़र्क है डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में. ऑलराइट. सो अगर मान लो आप कहना चाहते हो कोई बहुत ज़्यादा बोर्ड है, वो बहुत ज़्यादा हिंदी में कह सकते हैं पक गया है, तो आप वहाँ पर अनइंटरेस्टेड यूज़ करोगे, डिसइंटरेस्टेड यूज़ नहीं करोगे. सो ये डिफरेंस याद रखना. द फर्स्ट वर्ड इज अलीविएट. अब देखो, यहाँ पर अलीविएट को द हिंदू में उन्होंने यूज़ किया था, द संडे का हिंदू था. हाउ टू अलीविएट योर फाइनेंशियल एंग्जाइटी. अलीविएट का मतलब कोई चीज़ कम करना, किसी चीज़ को लेस सिवियर करना. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होते हैं किसी चीज़ को रिड्यूस करना, क्योंकि ऑफकोर्स हम कह रहे हैं कम करना, रिलीव करना, लेसन करना, वीकन करना. अच्छा, तो इसका रूट वर्ड भी याद रख लो. इसका जो रूट वर्ड है वो है LEV. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो LEV यहाँ पर भी यूज़ किया जा रहा है. इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल लेविटेट. लेविटेट करना होता है कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर आसमान में, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो उड़ना कह लो. ठीक है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करना, तो ये होता है लेविटेट करना. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप दो मैग्नेट्स को एक के ऊपर एक रख दो, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरा जो मैग्नेट है ऊपर वाला वो लेविटेट करेगा. ऑलराइट. और दूसरा है एलिवेटेड. एलिवेटेड होता है जैसे जो ग्राउंड है उससे हल्का सा ऊपर. ठीक है, अब आप कहना चाहते हो कि किसी कुर्सी है वो थोड़ी ऊपर को है, तो आप कहोगे दैट चेयर इज़ एलिवेटेड, थोड़ा ग्राउंड से ऊपर को है. तो जो इसका रूट वर्ड है लेव,
उसका मीनिंग होता है लाइट करना, बेसिकली हल्का करना। तो लेविटेट भी कौन सी चीज़ करेगी, जो हल्की होगी, ठीक है, और एलिवेटेड भी वही चीज़ होगी जो थोड़ी हल्की होगी। तो एसेंस जो है उसकी वही सेम है। और एलिविएट करना भी बेसिकली किसी चीज़ को लाइट करना, जो कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो उसको थोड़ा कम करना, ठीक है। सो ये इसके रूट वर्ड है, ये याद रख लेना। और यहाँ पर इसका सेंटेंस है हमारे पास, मैनी बिलीव दैट द चाइनीज़ ग्रीन टी हेल्प्स एलिविएट स्ट्रेस। तो बहुत लोग मानते हैं कि चाइनीज़ ग्रीन टी क्या करती है, स्ट्रेस जो है उसको कम करती है। ऑलराइट, अभी भी कह सकते हो एथलीट्स ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू एलिविएट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको पता है, जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, डिहाइड्रेशन होती है, तो उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए एथलीट्स बहुत सारा पानी पीते हैं। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा टू इंक्रीज, टू ग्रो, बेसिकली इंक्रीज करना, हाइटन करना किसी चीज़ को, ठीक है। एग्रीवेट भी आप कह सकते हो, एक काफ़ी अच्छा इसका एंटोनिम है। सो याद रखिएगा एलिविएट। द नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रेरियन, नाउन है। ये वर्ड जो है इसका मतलब समझाने से पहले थोड़ा जो इसका रूट वर्ड है ये डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रा, जो ये कॉन्ट्रा वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, ये रूट वर्ड है बेसिकली, इसका मतलब होता है ऑपोजिट या अगेंस्ट। तो ऐसे खूब सारे ऐसे वर्ड होते हैं ऐसी रूट वर्ड से जो बनते हैं। पहले तो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट आपने कई बार सुना होगा, कंप्यूटर स्क्रीन्स में कॉन्ट्रास्ट होता है, कपड़ों में होता है। तो दो कलर्स जो ऑपोजिट हो एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट, कॉन्ट्रास्ट है पूरा, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक बात बोली तो किसी ने उसके अगेंस्ट बोला, उसका ऑपोजिट एक तर्क दिया, तो वो क्या कर रहा है, मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रेरी भी आप कह सकते हो, एक उसका ऑपोजिट एक व्यू, कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट। ऑलराइट, सो कॉन्ट्रेरियन वो एक आदमी होता है, अ पर्सन हु अपोजेस और रिजेक्ट्स पॉपुलर ओपिनियन। तो एक कंट्रेरियन प्राइमरीली जो पॉपुलर ओपिनियन होता है उसको रिजेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल पॉपुलर ओपिनियन, अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल लोग मानते हैं कि 9/11 तालिबान ने कराया था, बट अगर कोई कॉन्ट्रेरियन होगा वो ये पॉपुलर बिलीव नहीं मानेगा, वो कुछ और अपनी सी थ्योरी बना लेगा कि 9/11 का कोई और रीज़न था, जो काफ़ी सारी अलग इसकी थ्योरीज हैं अभी, तो वो कॉन्ट्रेरियन है। अब कॉन्ट्रेरियन को ज़्यादातर ना स्टॉक मार्केट के जो कोई एग्जांपल्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं कि मान लो कोई अगर कहता है कि स्टॉक मार्केट इस रीजन की वजह से उठ रही है या इस रीजन की वजह से गिरेगी, तो कॉन्ट्रेरियन जो पॉपुलर ओपिनियन है उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाके अपनी नई थ्योरी निकालेगा कि नहीं, असली रीज़न ये है, असली रीज़न ये है। ऑलराइट, सो दिस इज़ कॉन्ट्रेरियन। अब इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि वॉरेन बफेट के बारे में हमको बताना चाहिए। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है। तो हम कह सकते हैं कि वॉरेन बफेट प्राइड्स हिमसेल्फ एज ए कंट्रेरियन। ऑफ कोर्स फैक्चुअली इनकरेक्ट सेंटेंस है, मैं बस फॉर द सेक ऑफ इट बना रहा हूँ। तो अगर हम कहेंगे कि वॉरेन बफेट जो पॉपुलर ओपिनियन है स्टॉक मार्केट के बारे में, उससे अनोखी एक नई थ्योरी लेके आते हैं, उससे अपोजिट, तो हम कहेंगे कि वो प्राइड से कहते हैं कि हाँ मैं एक कंट्रेरियन हूँ, जो पॉपुलर ओपिनियन है मैं उससे हट के जाता हूँ। आगे देखो, ये ईडीएम है हमारे पास, डोट ऑन या अपॉन भी कह सकते हो। डोट ऑन का मतलब होता है किसी से प्यार करना, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना, एक्सेसिवली प्यार करना, इतना प्यार करना किसी से कि वो व्यक्ति स्पॉयल हो जाए, बिगड़ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है टू लव समवन अलॉट, समटाइम्स फूलिशली, या कुछ ज़्यादा ही, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यूज़ करते हैं डोट ऑन। अच्छा, तो डोट का मतलब समझ लो, मतलब होता है टू बी एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ, ठीक है। और ज़्यादातर इसको ऑन के साथ ही यूज़ करते हैं, ऑन के बिना इसको यूज़ मत कर लेना। डोट एज ए वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर डोट ऑन के साथ ही दिखेगा आपको। तो देखो, इसके दो मैंने सेंटेंस बनाए हैं जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। शी वॉज अ लवली लेडी विद अ सॉफ्ट पर्सनैलिटी हु डोटेड ऑन हर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो सीधी सी बात है, कोई बूढ़ी सी दादी होगी, तो दादी आपको बताइए जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं। जो भी उनकी कुछ ख्वाहिश होती है जनरली दे फुलफिल देम। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट पीपल डोट ऑन देयर ग्रैंड चिल्ड्रन स्पॉइलिंग देम इन द प्रोसेस। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी पोते वगैरह होते हैं उनको इतना ज़्यादा एक्सेसिवली प्यार करते हैं कि वो स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं, वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
सो याद रखिएगा, डोट ऑन, अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इडियम। द नेक्स्ट वर्ड इज इनैमर्ड। इसका जो रूट वर्ड है वो है AMOR, एमोर। अब आप कहोगे यहाँ पे यू भी आ रहा है, यू इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रिटिश स्पेलिंग, हम लोग यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश स्पेलिंग फॉलो करते हैं, अमेरिकन स्पेलिंग में यू नहीं आता, तो जो इसका रूट वर्ड है वो एमोर है। एमोर देखो, वैसे इटालियन लैंग्वेज में लव को भी एमोर कहते हैं, आई थिंक स्पेनिश में भी कहते हैं, और उसके अलावा एक और इसका एक वर्ड भी बनता है एमोरस। ये होता है फिजिकल लव, मतलब ज़्यादा स्पिरिचुअल लव नहीं, ज़्यादा जो फिजिकल जो एम्बॉडीमेंट होती है किसी की, उससे ज़्यादा जो प्यार होता है। सो इसका मीनिंग वही होता है, टू बेसिकली लव। तो इसका मीनिंग है एनामर्ड का, बी फिल्ड विद अ फीलिंग ऑफ लव फॉर समवन या समबडी। तो इसके सिनोनिम्स होंगे इन लव विद, इनफैचुएटेड होना। इनफैचुएशन एक लव की आप कह लो बिगड़ी हुई सी फॉर्म है, ठीक है। इनफैचुएशन शॉर्ट लिव्ड होता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, और कुछ हद तक एक नेगेटिव तरीके से भी कहते हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि ही इज़ इनफैचुएटेड विद हर, तो आप पॉजिटिव वे में नहीं कह रहे, ठीक है। स्मिटन भी कह सकते हो, लव स्ट्रक, कैप्टिवेटेड बाय, ईजी है, चार्म्ड बाय, सब ईजी है, फैसिनेटेड हो जाना किसी से, ठीक है, इनैमर्ड हो जाना बेसिकली। तो वैसे देखो, इनैमर्ड को ज़्यादातर ऑफ के साथ यूज़ करते हैं, कभी कभी विद के साथ यूज़ कर लेते हैं, बाय के साथ सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश में दिखेगा आपको, रेयरली, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया। ऑफ विद सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो दो इसके सेंटेंस बनाए यहाँ पर। ही वॉज इनैमर्ड ऑफ द आइडिया ऑफ रनिंग हिज ओन बिजनेस। तो खुद का बिजनेस, ऑफ कोर्स सबको ये जो आइडिया है उससे प्रेम सा हो जाता है कि काश खुद का बिजनेस हो, मैं खुद का बॉस होऊंगा, कोई मुझे ऑर्डर देने वाला नहीं होगा। सो ही वॉज इनैमर्ड, उसको ही वॉज फिल्ड विद लव फॉर दैट आइडिया, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो ही वॉज इनैमर्ड विद हिज न्यू मॉडल एयरप्लेन, या कुछ भी डाल लो यहाँ पे, विद हिज न्यू बाइक वगैरह, जो भी आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आप डालना चाहो आप डाल सकते हो। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, इनैमर्ड, बी फिल्ड विद अ फीलिंग ऑफ लव। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ओहो, MCQ। तो देखिए, आपको यहाँ पर इस ईडियम बेस्ड MCQ को सॉल्व करना होगा। ईडियम आपके लिए हाईलाइटेड है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, PDF में आपको इस ईडियम का आंसर मिल जाएगा। PDF के लिए फेसबुक पेज जो है हमारा ज़रूर लाइक करिएगा, वहाँ पर सबसे पहले आपको PDF मिल जाएगी, और कोड जो है, जो आज की अलग से आपको इन JPG फॉर्मेट मिल जाएगी। और या जस्ट मेक श्योर टू लाइक आवर फेसबुक पेज एंड मेक श्योर टू अटेम्प्ट दिस ईडियम एज वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, हैव नो फियर, आई एम हियर। इस ईडियम को कल मैं पूरा अच्छे से समझा भी दूंगा, हालांकि इट्स सॉर्ट ऑफ ईजी, मुझे लगता है 90% लोग कर ही लेंगे, बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, हैव नो फियर, आई एम हियर। द नेक्स्ट वर्ड इज माई फेवरेट वर्ड, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स। एक्चुअली किसी का भी कोई फेवरेट वर्ड नहीं हो सकता। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स, एक्सटैटिक। बोलने में भी मज़ा आता है ना, एक्सटैटिक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी फीलिंग जो जिसमें हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट भरी हो, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, ठीक है। सो इफ यू आर फीलिंग सो मच हैप्पीनेस, तो आप क्या हो, यू आर एक्सटैटिक। अब यूजुअली क्रिकेट फैंस एक्सटैटिक कब होते हैं? सीधी सी बात है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है। तो लास्ट टाइम आई थिंक कब जीता था हमने, 2011 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, भूल गया मैं। सो क्रिकेट का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। तो जब भी हमने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था, सो क्रिकेट फैंस वर एक्सटैटिक, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। तो इसके सिनोनिम्स होंगे इलेटेड, ठीक है, एलिवेटेड। एलिवेटेड हमने डिस्कस किया था। बेसिकली इसका इडियोमेटिक वे में यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ज़मीन है उससे ऑलमोस्ट ऊपर उठ जाना। तो सीधी सी बात है, जब ज़मीन से आप ऊपर उठते हो तो तभी होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो, यू नो, ऑलमोस्ट खुशी में आप फ्लाई कर रहे हो, यू आर सॉर्ट ऑफ एलिवेटेड, ठीक है। तो ब्लिसफुल भी कह सकते हो, डिलाइटेड भी कह सकते हो, और ग्लैड भी कह सकते हो। ऑलराइट, सो ऑल दीज वर्ड्स आर ग्रेट सिनोनिम्स ऑफ एक्सटैटिक। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम है वो है, सीधी सी बात है, डिप्रेस्ड, सैड, ग्लूमी या सोरोफुल। द नेक्स्ट वर्ड इज FRAIL, फ्रेल। फ्रेल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही वीक हो, कमज़ोर हो और डेलिकेट हो, जो आसानी से टूट जाए।
अब देखो, जो ये इसके वैसे रूट वर्ड्स दो हैं इसके, ज़्यादातर आपको FRAG दिखेगा, बट मैंने एक FRA भी बनाया है, इससे थोड़ा डिटेक्ट करना ऐसे वर्ड्स थोड़ा आसान हो जाता है। देखो, फ्रे जो ये रूट वर्ड है ना, इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। इसका मीनिंग होता है बाय द वे ब्रेक। अब कोई चीज़ टूटेगी कब? सीधी सी बात है, जब वो कमज़ोर होगी, जब वो वीक होगी, जब वो डेलिकेट होगी, जब वो बहुत ही नाजुक होगी, तभी वो टूटेगी। सो फ्रे बेसिकली मीन्स टू ब्रेक। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का भी यही मीनिंग होता है, डेलिकेट, जो आसानी से टूट जाए। अब मान लो मैं कहता हूँ कि किसी की फ्रेजाइल ईगो है, मतलब वैसे तो बहुत घमंडी है, मगर कुछ भी अगर वो कहीं पर हार बार जाता है तो उसकी ईगो इमीडिएटली टूटती है, फ्रेजाइल ईगो कहते हो, ठीक है। सो फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट क्या होता है? फ्रैगमेंट होता है कोई टूटी हुई चीज़ का कुछ एक पार्ट, एक शार्ड कह लो, फ्रैगमेंट होता है। फ्रैलिटी, फ्रैलिटी भी फ्रेल से ही आता है। फ्रैलिटी वैसे अब तो खैर कम यूज़ करते हैं, बट पुरानी आपको 18th सेंचुरी की जो नॉवेल्स है ना, फॉर एग्जांपल द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बाय अलेक्जेंडर दुमास, वहाँ पर आपको ऐसी कोट्स मिलेंगी जो आज के टाइम में लोग कहेंगे काफ़ी शॉवनिस्टिक है। जैसे फ्रैलिटी, थाई नेम इज़ वुमेन, तो बेसिकली वहाँ पे कह रहे हैं कि वुमेन आर वीक, या फिर फ्रैलिटी एक तरीके से एक दूसरा नाम है वुमेन का। ऑफ कोर्स काफ़ी एक शॉवनिस्टिक कोट है आज के टाइम में, यू शुड नॉट यूज़ इट एनीवेयर, यू विल इनवाइट ट्रबल, बट एक बता रहा हूँ कि इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते थे और करते थे एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम तक। सो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे इनफर्म हो कोई चीज़, फर्म मतलब सीधी सी बात है जो पक्की हो, इनफर्म मतलब जो पक्की नहीं है, वीक, वीकेंड, फीबल्ड, फीबल भी कह सकते हो, अनफीबल्ड भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेस बनाए मैंने। द वायरस हैज़ अफेक्टेड द ओल्ड एंड द फ्रेल, ठीक है, जो बूढ़े हैं और जो कमज़ोर है। और हम ये भी कह सकते हैं ऑल्दो शी इज़ क्वाइट फ्रेल हर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रांग। तो मैं कह रहा हूँ कि वैसे फिजिकली काफ़ी कमज़ोर है, मगर जो अंदर जो डिटर्मिनेशन है कि कुछ करके दिखाना है, दैट इज स्ट्रांग। द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। कई बार आप इसको कभी नॉवल पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं, और न्यूज़पेपर में इतना तो नहीं आता, बट एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। गैस्प, गैस्प होती है कि एक तरीके से सांस कैच करना, सांस लेना दर्द में या एस्टोनिशमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से किसी के सामने बब्बर शेर आ जाए तो दैट पर्सन विल गैस्प इन हॉरर। एक जैसे होता है ना, डर के मारे थोड़ी सी सांस लेता है कोई आदमी, अंदर कुछ हवा लेता है इस टाइप का, पता नहीं आप सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे, बट ये एक गैस्प होती है, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, सामने आपके हैं पैंट करना, पफ करना, टू ब्लो, टू हीव, टू वीज, ब्रीथ हार्ड, ब्रीथ हैविली, ठीक है। सो ये इसके सिनोनिम्स हैं गैस्प के। सो अब देखो, यहाँ पर इसका सिंपल सा मैंने सेंटेंस बनाया है, आई लुक्ड अप एंड ऑलमोस्ट गैस्प्ड इन हॉरर। तो ऊपर कुछ भी देख लिया होगा, भूत देख लिया होगा, कोई एस्टेरॉइड जो धरती की तरफ आ रहा है वो देख लिया होगा, सुपरमैन को देख लिया, तो सडनली दर्द में या एस्टोनिशमेंट में कि वाओ ये कहाँ से आ गया, सडनली यू गैस्प, ठीक है, यू ब्रीथ हैविली। आगे हमारे पास एक MCQ है, आपको बताना है कि एडवर्स का क्या अर्थ है। सो गुड लक विद दैट। सिंपल सा एक MCQ है, बट इट्स ऑल अबाउट रिविजन, प्रैक्टिस। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी क्वेश्चन, डू मेक श्योर टू अटेम्प्ट दिस एज वेल वेदर यू नो इट और नॉट। गुड लक। एंड द लास्ट वर्ड इज गैमेट। गैमेट एक नाउन है। गैमेट होता है किसी चीज़ की एक कंप्लीट रेंज। गैमेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्रोडक्ट्स का हो सकता है, गन्स का हो सकता है, एनीथिंग, किसी भी चीज़ की एक कंप्लीट रेंज, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे रेंज, स्पेक्ट्रम, स्पैन, स्कोप, सीक्वेंस या सीरीज। सेंटेंसेस में समझाता हूँ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वी कैन से टाटा, टाटा को पता है कंपनी है बहुत ही बड़ी, Tata manufactures a gamut of products ranging from salt to coffee। जी हाँ, टाटा की कॉफ़ी भी आती है, इट्स रियली गुड। सो क्या है, टाटा के पास एक गैमेट ऑफ प्रोडक्ट्स है। सेकंड, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है द बुक कंटेन्स अ गैमेट ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज। तो अगर कोई किताब है इसमें बहुत सारे कैलकुलस से लेकर ट्रिग्नोमेट्री से लेकर दुनिया भर के फार्मूलाज हैं, तो हम क्या कहेंगे, गैमेट ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज। सो याद रखिएगा, दिस टू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है इस वर्ड पर, फ्रेल,
अच्छे से हमने डिस्कस किया है विद रूट वर्ड। आई एम श्योर आप सब लोगों को ये वर्ड इस वीडियो में रट जाएगा। अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो बिलीव मी, क्योंकि अगेन थोड़ा काम मैं करूँगा, थोड़ा काम आप करेंगे, मिलजुल के प्रोग्रेस होगी। ऑलराइट। और मैं आप सबको फिर से रिमाइंड करूँगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है द हिंदू वोकैब सीरीज़ का, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में होगा, उसको ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि अब से सारी पीडीएफ्स वगैरह जो भी स्टडी मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऑडियो बुक्स, इंस्पिरेशनल कोट्स, मोटिवेशनल आर्टिकल्स, वट एवर स्टडी मटीरियल दैट आई कैन प्रोवाइड फॉर योर बेनिफिट, वो मैं वहीं पर प्रोवाइड करूँगा। सो डू मेक श्योर टू लाइक आवर फेसबुक पेज एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू टुमारो।